नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे ईएमपी बोर्ड कक्षा 9 का पेपर विज्ञान विषय का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका हो जाएगा हमारा पिघलना। फिर है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, तो इसमें हो जाएगा हमारा गैस। फिर है सोडियम की संयोजकता होती है, तो इसमें हो जाएगा एक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा विभाज्योतक। फिर है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा विस्थापन को। फिर है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी। फिर है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा विलयन। विलयन। फिर है जीवन, इसमें हो जाएगा पहले कोशिका। और इसका जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर है घर्षण बल। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। फिर है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रकृति को, तो इसमें हो जाएगा हमारा जड़त्व। जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम। फिर है ध्वनि संचरण के लिए, तो इसमें हो जाएगा माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में हमें ध्वनि नहीं सुनाई देगी। जैसे चंद्रमा में अगर हम पहुंच जाए तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगी किसी की भी, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है, वायु माध्यम होता है। फिर है कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, तो इसमें हो जाएगा असत्य। फिर है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो इसमें हो जाएगा सत्य। फिर है किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। फिर है कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, ये भी हो जाएगा सत्य। फिर है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये भी हो जाएगा सत्य। फिर किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो इसमें हो जाएगा ऋणात्मक होता है, यह सत्य हो जाएगा हमारा। बल हमेशा नहीं होता है, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक होता तब सत्य होता। फिर है निश्चित आकार व आयतन, तो इसमें हो जाएगा ठोस एक। फिर है कोशिका का ऊर्जा घर, तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इसमें हो जाएगा हमारा न्यूटन ने दिया था। फिर गुरुत्वीय त्वरण, तो इसमें हो जाएगा ये Gm/d²। 4। फिर है कार्य करने की दर, तो इसमें हो जाएगा शक्ति। फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इसमें हो जाएगा बृहत पोषक तत्व। फिर है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक ने। फिर है बल का ऐसा ही मात्रक, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। फिर है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, तो इसमें होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, उसी का संवेग ज्यादा होगा। फिर भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा बबैलस बबैलिस। बबैलस बबैलिस। फिर मनुष्य के कान की श्रव्यता परास कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 20 SZ से यानी हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज तक होती है। फिर फसल सुरक्षा प्रबंध की कोई एक विधि लिखिए, तो इसमें हो जाएगा कीटनाशक का प्रयोग। और भी होते हैं लेकिन एक ही लिखना है, कीटनाशक का प्रयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलाइडी विलयन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। इस
हवा है समांगी और विषमांगी विलयन में कोई दो अंतर लिखिए। फिर है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 25 डिग्री है पहला, दूसरा है 100 डिग्री। फिर ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? फिर है निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर है CaCl2। फिर इसका अथवा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। फिर है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इसका अथवा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम लिखिए। फिर है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? फिर इसका अथवा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। फिर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर है रंध्र के दो कार्य लिखिए। फिर औसत वेग की परिभाषा लिखिए। इसका अथवा है त्वरण की परिभाषा लिखिए। फिर है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करता है तो उसके द्वारा तय किए गए दूरी और विस्थापन लिखिए। फिर है कारपेट को छड़ी से पीटने पर धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं? फिर है ऊपर वाले में जड़त्व के कारण होगा। इसमें फिर है गति का तीसरा नियम लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। फिर दाब किसे कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। फिर सोनार युक्ति के दो उपयोग लिखिए। फिर है अनुरणन को कम करने के दो उपाय लिखिए। फिर है मिश्रित फसल क्या होती है उदाहरण लिखिए। फिर मध उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? कोई दो गुण लिखिए। फिर है निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम है, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन। फिर है इसी का अथवा निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को काटना, भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ, पौधों में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना। फिर है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा है समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 ये है न्यूमेरिकल। एक रेलगाड़ी स्टेशन से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? फिर है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। पहला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दूसरा बेकिंग पाउडर। फिर निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। CH4, H2O, H2 और O2। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला ऊतक जो मुंह का भीतरी स्तर बनाता है। फिर है मस्तिष्क में स्थित ऊतक। फिर है तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक। फिर ऊतक जो शरीर में वसा का संचयन करता है। और इसका अथवा है पौधों को पौधों पौधों के सरल और जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर इसका लास्ट है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, -2 है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।